जौनपुर में एक ही सड़क निर्माण पर भाजपा के राज्य मंत्री और बसपा सांसद के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले सांसद श्याम सिंह यादव ने राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पर जनता की आंखों में धूल झोंकने और अपने द्वारा पास कराए गए सड़क को उनके द्वारा शिलान्यास कर श्रेय लेने की बात कहते हुए उनके ऊपर जुबानी हमला किया था। इसी मामले में अब राज्य मंत्री गिरीश यादव ने पत्रकार वार्ता कर सांसद श्याम सिंह यादव पर पलटवार किया है। राज्य मंत्री का कहना है कि पहले उनके द्वारा सड़क के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसके पास होने के 11 महीने बाद सांसद ने उसे श्रेय लेने के लिए प्रस्ताव दिया। हाँ मंत्री जी, इस तरीके से सांसद जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, रोड का क्या मामला है, किसने क्या? देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर उसके चयन प्रक्रिया और शिलान्यास को लेकर माननीय सांसद श्याम सिंह यादव ने जो अमर्यादित तरीके से और एक तरह से जनता को गुमराह करने के और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया है, मैं उन सब चीज़ों को आज आप सबके सामने पर्दाफाश करना चाहता हूँ। सांसद जी जनता के साथ छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कितनी लोगों के साथ विश्वासघात करके और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, उस सब का पर्दाफाश करूंगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जब प्रक्रिया चालू हुई तो हमने 15/1/2020 को एक पहला पत्र दिया, जिसमें 10 सड़कों का उल्लेख। दूसरी जो सड़क हमने 18/2/2020 को जारी किया, उसमें 2 सड़कें। माननीय ग्राम विकास मंत्री जी का मुझे पत्र आया है, देख सकते हैं, मुझे पत्र आया है और उन्होंने लिखा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के सड़कों की प्राथमिकता दी। हमने उसकी प्राथमिकता भी 5 सड़कों को दे दिया और उन्होंने कहा कृपया शामिल करें, ये उनका आदेश है माननीय ग्राम विकास मंत्री जी। हमने ये दे दिया। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने ये तीनों पत्रों के उल्लेख में अपने कक्ष में ग्राम विकास मंत्री जी ने 16/6/2020 को 10 बजे अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जो 10/6/2020 को जारी किया था पत्र, और 16 तारीख को कहा कि ये बैठक होगी जो है अपने कक्ष में। सभी प्रदेश के जो सबसे बड़े टॉप मोस्ट अधिकारी थे उन सबको बुलाया गया। बैठक में जौनपुर सदर विधानसभा ने कहा माननीय मंत्री जी ग्राम विकास समग्र विकास उत्तर प्रदेश द्वारा विधानसभा सदर जौनपुर के लिए उन्होंने बैठक बुलाई। PMGSY चयन के लिए हमने दे दिया, चयन हुआ। उसके बाद बैठक के बाद माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए, मैं उस निर्देश की भी जिक्र करूँ। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है अधीक्षण अपने अधिकारी को, कार्यपालक अधिकारी को, जो IAS अफसर हैं, उनको दिया कि इसकी जांच कराई जाए। जो हमने 17 प्रस्ताव दिए हैं तो उसमें लिखा है श्री गिरीश चंद्र यादव माननीय राज्य आवास एवं शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश द्वारा PMGSY 3 के अंतर्गत अपने पत्र 15/1/18/2 और 20/5 में दिए के माध्यम से कुल 17 मांगों का स्थलीय परीक्षण PMGSY गाइडलाइन के अनुसार कराते हुए विस्तृत व्याख्या प्रेषित किए जाने हुए माननीय मंत्री जी ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश दिए गए हैं। मेरे पत्र पर ग्राम विभाग मंत्री ने निर्देश दिया और उन्होंने इसकी कॉपी अधीक्षण अभियंता को दिया। और इसमें एक बात और लिखा, उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिंह के मोबाइल नंबर इतने से संपर्क कर उनके साथ आप स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या दिनांक 19/6/2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये अधीक्षण अभियंता को कार्यपालक अधिकारी, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी है, उनका आदेश था। उन्होंने आदेश दिया कि ये जो है वो करके लाइए। इसके बाद एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये मैं रिपोर्ट का उल्लेख कर दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट आई, उन्होंने दिया JS परमार ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, ये रिपोर्ट आ गई। इसके बाद हमको इसकी सूचना माननीय मंत्री जी द्वारा दी जाती है, माननीय अधीक्षण अभियंता वाला जो दी जाती है कि ये सूचना है कि ये करा लिया। नहीं, ये वाला नहीं, 1 मिनट, आप लोग घर में
हमारे कुछ लोग कह रहे थे कि इस फर्जी उद्घाटन को गिरा दिया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको गिराया न जाए, लोग देखें, जिससे कि ये फर्जी उद्घाटन लोगों के दिमाग में रहे कि ये असली है, ये नकली है, ये असली है, ये नकली है। और ये तो एक बार बर्दाश्त होगा, 2 बार बर्दाश्त होगा, तीसरी बार छोड़ेंगे भी नहीं। और जिस भाषा में आप समझोगे उस भाषा में आपको जवाब भी मिलेगा, उसी भाषा में उत्तर मिलेगा। इसलिए मैं आप सबके सामने इस बात को बताना चाहता हूं कि जौनपुर सदर विधानसभा में जो 3 मार्गों के प्रधानमंत्री सड़क योजना का चयन हुआ है, मैं इसके लिए आदरणीय ग्राम विकास मंत्री 11 महीने बाद जागते हैं, जो चयनित सूची है उसी को लिखकर और तुरंत दे देते हैं। तब भी नहीं चेते, अगर तब भी चेते होते तो उनका झूठ मुकत कुछ वो लगता कि ये कम झूठ बोल रहे हैं। इतना अनर्गल झूठ बोल रहे हैं कि वो सड़कों का नाम दे रहे हैं, क्योंकि उनको सड़कों का ज्ञान है ही नहीं। कौन सड़क खराब है, कौन किस रास्ते से जाती है, कहाँ गुजरती है, कौन किस गांव से जुड़ती है, कौन किस मार्ग से जुड़ती है, इसका बात नहीं जानकारी है उनको। अभाव है, ज्ञान का अभाव है। इसलिए उनको ज्ञान नहीं था। 11 महीना बाद जागे और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आज इसीलिए बुलाया था आप सब लोगों को कि उनकी असलियत का पर्दाफाश हो जाए कि वो जनता के प्रति कितना गंभीर है, जनता की समस्याओं के प्रति और जौनपुर के विकास के लिए कितना गंभीर है। तो एक तरह दूसरी मैं चर्चा और भी बात करना चाहता हूँ। वो करें तो हम तो कहते हैं कि वो करेंगे तो उसका उनको जवाब भी मिलेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी मैं पूरी तरह से संसदीय मर्यादा संवैधानिक पद पे होने के नाते मैंने पूरी तरह से उस तरह से उनके उत्तर दिया है। मेरी बात सुन। लेकिन हम जैसे कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और जिस भाषा में वो बोलेगा फिर उसी भाषा में उसको जवाब भी देंगे। लगवाए थे वो भी तो किसी गुर्गे से लगवाए होंगे। हमारी वो सरकारी अधिकारियों ने लगवाया था, लेकिन आपने अपने गुर्गों से लोकप्रियता के लिए बोर्ड लगवाया। उनको पता कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का जब मंत्री प्रोटोकॉल जारी करता है तो संबंधित आदेशों का पालन करना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। उनको ज्ञान होना चाहिए, इस बात का अभाव है उनको ज्ञान का। सांसद जी को अपना इरादा क्लियर कर दिया कि हम एफआईआर कराएंगे, क्या आप मैंने कहा, हमने पहले ही शब्द में कह दिया कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। अगर वो गलत है तो आप और एक बात सुनिए, अगर वो नियम कानून की बात करते हैं तो जिस सड़क का एक बार शिलान्यास हो जाता है दोबारा शिलान्यास का नियम नहीं है। सड़क का फिर लोकार्पण होता है। जब सड़क बन जाती है तो जनता को लोकार्पित होती है। सांसद को ये भी ज्ञान नहीं, ये भी अधूरा ज्ञान है।